चीन की अर्थव्यवस्था 2025 के जो लास्ट 11 मंथ हैं, इसमें चीन का ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। सिर्फ पहले 11 महीने में इस वर्ष चीन का ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है, जबकि उसकी पूरी इकोनॉमी $19 ट्रिलियन की है। और यह जो ट्रेड सरप्लस है चीन का, यह किसी भी देश ने यह फिगर कि $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस पहले 11 महीनों में या एक वर्ष के सीमा में कभी किसी देश ने इस फिगर को टच नहीं किया। अब सवाल यह है कि चीन की इकोनॉमी ऐसे समय में, जब चीन का अपना जो घरेलू डिमांड है, इंटरनल डिमांड, वो कम हो रहा है, चीन के अंदर इंटरनल इकोनॉमी के क्राइसिस के मामले सामने आ रहे हैं, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज न्यूज सामने आ रहे हैं, वैश्विक व्यापार ग्लोबल ट्रेड कमजोर है, कमजोर ही नहीं अनिश्चितता के माहौल में है। खासकर ट्रंप की जो पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है, ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है, उसने पूरे ग्लोबल व्यापार को अनिश्चित किया हुआ है। ऐसे समय में भी चीन ने $1 ट्रिलियन से अधिक का ट्रेड सरप्लस सिर्फ 11 मंथ में हासिल किया है। यह कैसे संभव हो गया? तो आप देखिए कि चीन के लिए यह कहा जाता था कि चीन जो है मेनली गारमेंट्स, सस्ते खिलौने, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट करने वाला देश है, और यह एक्सपोर्ट उसके इकोनॉमी को लंबे समय तक सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और सारी दुनिया हम यही गीत गाते रहे कि चीन का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के जो आइटम्स हैं, वह अब जब ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो डिमांड घट जाएगा, क्योंकि खिलौने और कंज्यूमर आइटम्स का डिमांड इकोनॉमी जितनी मजबूत स्थिति में रहती है अकॉर्डिंग वो बढ़ता रहता है। जब अब ग्लोबल इकोनॉमी कमजोर पड़ी है तो वो डिमांड घट जाएगा। लेकिन दुनिया ये नहीं समझी कि पिछले 2 दशकों से चीन ने अपनी इकोनॉमी के एक्सपोर्ट के सेक्टर को इस तरह से लगातार बदलाव के दिशा में लेकर गया, अपने इकोनॉमी को इस ग्लोबल चैलेंज के लिए लास्ट 2 डिकेड से चीन तैयार कर रहा था। और आप देखिए कि चीन का जो अब एक्सपोर्ट है वो कंज्यूमर आइटम्स, खिलौने, गारमेंट्स का नहीं है। जो उसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरी है वो ईवी बैटरी हो गई है, सोलर एनर्जी के पैनल्स हैं, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, औद्योगिक मशीनरी, हाई एंड टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रियल मशीनरी, टेक्सटाइल, ये चीन के एक्सपोर्ट का आज सबसे बड़ा मद बन गया है। तो हम भारत हो या दुनिया के जो इकोनॉमिक के एक्सपर्ट हैं, वो ये नहीं देख पाए, या देख भी पाए तो उस तरह दुनिया में वो बात जो है एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए देश के इकोनॉमिक्स कि चीन अपनी एक्सपोर्ट बेस जो उसकी इकोनॉमी है, उसके चैलेंजेस को चीन ने समय से पहले समझा, और लास्ट 2 डिकेड में जो चीन ने तैयारी की है, उस तैयारी का ही परिणाम है कि जब ग्लोबल इकोनॉमी खतरे में है, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन है, सारी दुनिया में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण एक हलचल है। हमारे भारत का जहां तक सवाल है तो हमारी कुल इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है और चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन की है, लेकिन हम 4 ट्रिलियन में हमारा एक्सपोर्ट वो निश्चित रूप से हमारा भी बेहतर स्थिति में है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट मेनली रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट है, फूड आइटम्स का एक्सपोर्ट है। चाइना ने समय के साथ जिस तरह से उसने अपने ग्लोबल कंपटीशन के लिए
उसने अपने को एक वैल्यू चेन के तरह अपनी इकोनॉमी को उस तरह डेवलप किया है चीन ने, जिस तरह चीन ने कॉस्ट स्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को लगातार कॉम्पिटिटिव बनाया हुआ है। क्योंकि सारी दुनिया में आप जब ये बात कहते हैं कि इकोनॉमी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से चलेगी, एक्सपोर्ट इकोनॉमी खासकर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से चलेगी, यदि हमें कुछ खरीदना है तो हम वियतनाम से खरीदेंगे या मलेशिया से खरीदेंगे, यह तय किससे आधार पे होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस। तो चीन यह बात जानता है, इसलिए उसने दोनों चीजों पे ध्यान दिया। उसने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को, क्वालिटी को, अपनी सप्लाई चेन को कैसे कॉम्पिटिटिव बना के रखा जाए। इसी का परिणाम है कि अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगाया, फिर भी आज चीन का सबसे बड़ा ट्रेड अमेरिका के साथ है, हांगकांग के साथ है, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, रूस, जर्मनी, मलेशिया, ये चीन के 10 बड़े व्यापार वाले देश हैं जिनके साथ चीन का सर्वाधिक व्यापार है। तो सवाल यह है कि चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है, चीन के अंदर सत्ता तंत्र में हु जिनताओं से लेके बाकी उसके जितने चीन के सत्ता तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने चीन को जिस तरह से अपनी इकोनॉमी के लिए तैयार किया है, वर्ल्ड के कंपटीशन के साथ तैयार किया है, वर्ल्ड के कॉम्पिटिटिव माहौल के लिए जिस तरह तैयार किया है, यह दुनिया के लिए सीखने का विषय है। अमेरिका निश्चित रूप से, मैं ये जब कह रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी चीन होगा। अमेरिका अभी मोर देन $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। दूसरा, अमेरिका सिर्फ 35 करोड़ लोगों का देश है, चीन लगभग 140 करोड़ लोगों का देश है और इकोनॉमी का साइज 19 ट्रिलियन है। तो इकोनॉमी के साइज में भी $11 ट्रिलियन, मतलब भारत का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अमेरिका अभी एक साल में चीन से बड़ी इकोनॉमी है, हर एक साल में। पॉपुलेशन को यदि आप काउंट करेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो वो गैप और है। लेकिन एक्सपोर्ट में चीन ने अमेरिका को पीछे कर दिया है और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट में जो हाई इन टेक्नोलॉजी है, उसमें अमेरिका की दुनिया में जो बादशाहत है। और चीन ने पिछले 2 दशकों में जो बदलाव किया है अपनी इकोनॉमी में, उस बदलाव के बाद अमेरिका के लिए चीन का यह बदलाव, चीन का यह कॉस्ट स्ट्रक्चर प्लानिंग, सप्लाई चेन को कॉम्पिटिटिव बनाने की पूरी लंबी जो योजना है, दशकों की योजना है। क्योंकि चीन के इंटरनल सिस्टम में चीन की सरकारें क्या फैसला करती है, कैसे अपने इकोनॉमी को मूव ऑन कराने के लिए, इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए चीन की जो प्लानिंग है, तो वो ठीक से कभी जो है आता ही नहीं मार्केट में, ठीक से कभी वह पब्लिक डोमेन में आता ही नहीं। क्योंकि चीन में बहुत सारी चीजें जब उस दिशा में काम शुरू हो जाता है, जब चीन का वह काम दिखने लगता है, तो हमें लगता है कि चीन की गवर्नमेंट की यह प्लानिंग थी। तो चीन की गवर्नमेंट की जो जिस तरह का आप कहिए कि एक तरह के इकोनॉमी को लेके, या पूरे चीन तो इकोनॉमी क्या, पॉलिटिक्स, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, या चीन के अंदर सोशल चेंज को लेके चीन की सरकार चुपचाप जो काम करने की रणनीति है। क्योंकि वहां बोलने का अधिकार सबको नहीं है। जब बोलने का अधिकार सबको नहीं है तो चीन की सरकार क्या कर रही है, यह आप तभी जान पाते हैं जब वो बात आपके पब्लिक डोमेन में आ जाता है, अन्यथा पता ही नहीं लगता कि चीन की सरकार क्या करे। लेकिन यह जो है भारत के लिए, हम इसे यही मान सकते हैं कि हमारे पड़ोस में एक इतना इकोनॉमी के लिए शानदार तरीके से काम करने वाला देश है, तो भारत को भी उससे सीखना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमें करना होगा। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए देश में योजना आपको बनानी पड़ेगी, गंभीरता के साथ इकोनॉमी के साथ संवाद करना पड़ेगा। इकोनॉमी के जो प्लेयर्स हैं, जो इकोनॉमी के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर योजना बनानी पड़ेगी। तब जाके ही यह संभव है कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी में, हम चीन के बराबर की बात तो नहीं सोच रहे, लेकिन एक ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा पार्टिसिपेशन और बढ़े, यह जो है चीन से सीखने का विषय है। थैंक यू।